नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और बिल्कुल नई लुक वाला स्वेटर का बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से ये उभरा हुआ डिज़ाइन बनकर आता है। लुक वाइज ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये देखें, फ्रंट से ये इस तरह से दिख रहा है और बैक से भी ये बड़ा ही प्यारा दिखता है। इसके लिए 2 के मल्टीपल के हिसाब से हमें फंदे चाहिए। तो ये देखें, पिछली तरफ से भी कितना प्यारा ये बॉर्डर बनकर आया है। दो के मल्टीपल के हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डाल लेने हैं और उसके बाद इस बॉर्डर को बनाएंगे। ये बॉर्डर बड़ा ही प्यारा उभरा उभरा और देखो कितनी प्यारी लंबी लंबी सी फलियाँ बनेंगी। इसको आप अपने कफ पे बनाइए, कॉलर बनाइए, चाहे इसके बॉर्डर स्वेटर के बॉर्डर बनाइए, चाहे कार्डिगन के बॉर्डर बनाइए, तो ये बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे कुछ फंदे मैंने 2 के मल्टीपल के हिसाब से डाल लिए हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये सिंपली 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। सीधी और उल्टी सिलाई में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो चलें, बड़ा ही आसान ये पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने एज स्टिच कोई भी नहीं रखा है। आप चाहें तो एक फंदा स्टार्टिंग में और एक लास्ट में एज स्टिच के हिसाब से रख सकती हैं। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसे ही बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट रो जो है हमारी बॉर्डर की, 2 फंदे पहले हम उनको इस तरह से बुन के 2 का 1 करेंगे। उसके बाद जो पहला फंदा है उसको हमने इस तरह से सीधा बुन के इस तरह से हमने 2 फंदे तैयार करने हैं। फिर धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे और अगले के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक बुन लिया, फिर अगला फंदा उल्टा बुन लिया, तो 2 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर धागे को पीछे वाली तरफ घुमाया, फिर अगले 2 फंदे इस तरह से सिलाई डाल के हमने जैसे सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही हमने 2 का 1 करना है और जो पहला फंदा है उससे इस तरह से सिलाई डाल के फिर से एक फंदा बना लेना है। तो यहाँ पे 2 फंदों के फिर से हमने 2 फंदे कुछ इस तरह से बनाने हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से हमने 2 फंदों के 2 फंदे करते जाने हैं इस तरीके से, और बीच के 2 फंदे हमने उल्टे बुनते जाना है। और इसी तरह से हमने पैटर्न की फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट करनी है। बस जो 2 फंदे हैं उनको किस तरह से हमने बनाना है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये उल्टे 2 फंदे बुने, धागे को पीछे वाली तरफ करके 2 फंदे जैसे सीधे बुनते हैं वैसे सिलाई डाल के सीधे उठाने हैं और 2 का 1 करते हुए निकालना है। और फिर जो पहला फंदा था उसको फिर से इस तरह से सीधा बुन लेना है और फिर दोनों को उतार देना है। तो ये 2 के 2 फंदे द्वारा तैयार हो गए। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड पैटर्न की सेकंड रो। तो यहाँ पे हमने लास्ट में 2 फंदों का इकट्ठे करके 2 फंदे बनाए थे, तो वैसे ही हमने उल्टी तरफ भी इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हीं 2 फंदों के हमने इस तरह से इकट्ठे 2 फंदे बनाने हैं, पर इसमें हमने उल्टा बुनना है क्योंकि हमारी ये रॉन्ग साइड है। तो पहले 2 फंदों का एक उल्टा फंदा निकालेंगे, फिर पहले फंदे को हम उल्टा फंदा बुनेंगे। तो धागे को फिर पीछे करेंगे। अब हमने 2 फंदे जो गैप के लिए बीच में रखे हैं वो सीधे बुनने हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम इकट्ठे लेंगे, उनको इस तरह से उल्टा एक फंदा निकालेंगे और फिर पहले वाले फंदे को इस तरह से सिलाई डाल के एक फंदा फिर से हम यहाँ से उल्टा निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 के 2 फंदे कर लिए, फिर धागे को पीछे किया और अगले 2 फंदे सीधे बुन लिए। इस तरह से हमने पैटर्न की सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ।
देखिए हमारी तीसरी सिलाई आ गई बॉर्डर की। तो तीसरी सिलाई जो है हमने सेम फर्स्ट रो जैसे बनाई थी पहली सिलाई, वैसे ही हमने फिर से वैसे ही सेम बनानी है। तो अब हमने इस पैटर्न को दोबारा रिपीट करना है। तो देखें जैसे फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही हमने इसको बनाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए अभी 3 ही सिलाइयाँ बनी हैं और हमारा डिज़ाइन दिखना भी शुरू हो गया है। अब जो 4th रो आ गई हमारी पैटर्न की, इसको हमने सेम सेकंड रो की तरह ही बनाना है। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये सिर्फ 2 ही सिलाइयों से बन जाता है और इसको ही बनाते बनाते हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारा ये बॉर्डर जो है खुद ब खुद चढ़ना शुरू हो जाता है और इतनी प्यारी मोटी मोटी सी फलियाँ बनकर आएंगी। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल करिए। कैप्स के बॉर्डर बनाइए, स्वेटर के बॉर्डर्स बनाइए, फुल स्लीव स्वेटर बना रहे हैं तो इसके जो बाजू के कफ होते हैं वो भी बनाइए, बड़े प्यारे बनकर आएंगे। अगर आप कॉलर वाला स्वेटर बना रहे हैं तो कॉलर पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर से जो स्वेटर की ग्रेस है, जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और ये बड़ा ही प्यारा और आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। ये 2 ही सिलाइयों में बन जाता है। वैसे मैं आपको ये 4 सिलाइयों में बता रही थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने फंदों को बनाना है। तो ये देखिए 4 सिलाइयों से ही कितना प्यारा ये बन गया। बड़ी ही प्यारी एलिगेंट सी इसकी लुक आती है, बड़ी ही प्यारी लुक है इसकी। इस तरह से जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये ना ज़्यादा लूज़ होगा ना कुछ, क्योंकि हमने फंदों को आपस में जिगजैग करते हुए बनाया है तो ये ढीला भी नहीं पड़ता है बॉर्डर। तो इसीलिए आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखें किस तरह से उभरी हुई फलियाँ आ रही हैं और पीछे से भी इसकी लुक बड़ी प्यारी है। ये देखें मैंने मोरपंखी रंग पर बनाया है इस बॉर्डर को और ये वाइट के साथ कॉम्बिनेशन में कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इस तरह से 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमने इसको बनाते जाना है और हमारा ये इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हमारा जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो बनकर आ जाएगा। आप इस तरह से बॉर्डर को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।